स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ गुरुकुल पर। और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 हो। तो योगफल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो 3 + 2, इसका इक्वल कितना आता है 5। अगर हमें सिर्फ ये गिनती पता हो तो और हम पूछा जाए कि इनका और इसका जोड़ 5 है और ये हम छुपा दें तो कैसे निकालेंगे आप? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि अगर 2 का टोटल तीसरी चीज बता दी है तो उसमें से एक को घटाएंगे दूसरे का आ जाएगा। तो इसी का यूज करेंगे हम। तो जब दो संख्याएं कहा गया तो सिर्फ एक संख्या मान लीजिए, माना एक संख्या x है। ठीक है, तो अब योग कितना दिया हुआ है दोनों का 27। तो योग हमें ये दिया हुआ है तो दूसरी कैसे निकालते हैं, पहली को घटा देंगे दूसरी आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई आपकी 27 - x। ठीक है, योगफल जो दिया था उसमें से हम पहली संख्या अगर घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब उस पर अगली कंडीशन दी है कि दोनों का गुणनफल कितना होना है 182। तो इसका और इसका गुणनफल कर दीजिए। ठीक है, गुणनफल के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आपकी थी 27 - x, पहली थी x। इन दोनों का योग है गुणनफल। आंसर कितना आ रहा है 182। आपको समीकरण बनानी है, उसके बाद आपको इसके मान बताने हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 27x और x और x की मल्टीप्लाई हो गई x² = 182। इसको इधर ले आए, पहले लिख लिया x² को प्लस 27 बाद में लिख लिया और इसको इधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी सबके साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि वो तो यही पर थे, बस अपनी जगह थोड़ी सी बदली है। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो गया +x² और ये माइनस हो गया 27x और फिर ये माइनस से प्लस 182। ये देखिए समीकरण बन गई। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसी इक्वेशन बना ली। अब इसके फैक्टर करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 182 के आप फैक्टर कर दीजिए। अगर इसको 30 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, और 13 चौक 52। तो इसके दो फैक्टर हो गए 182 के, 30 × 14। ये हमने दोनों क्यों लिए, अभी और हो सकते थे लेकिन हमने यही दोनों क्यों लिए क्योंकि बीच में टोटल कितना आना है 27। तो 14 और 13 का टोटल अगर करते हैं तो 27 आ जाता है और गुणा करते हैं तो 182 आ जाता है। तो हम ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लगा देंगे। x² - 13x - 14x और प्लस 182। दोनों माइनस में क्योंकि माइनस माइनस ही दोनों जुड़ के 27 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब इसके कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा x - 13। ठीक है, इन दोनों में यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का 14 और अंदर क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस का 13 और इक्वल टू क्या था 0 होगा। अब ये दो ब्रैकेट एक्स हो गई तो एक ब्रैकेट आपने बाहर ले ली, अंदर क्या बचा x - 14 = 0। अब दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो x बराबर हो गया x - 13 = 0 लेंगे तो x हो गया 13 और अगर x - 14 लेते हैं इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो गया 14। तो आपने x माना क्या था, एक संख्या मानी थी। तो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरा 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगी। अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 हो जाएगी। अगर दूसरी ये वाली लेते हैं तो फिर ये। इसलिए आंसर क्या देंगे आप कि दोनों संख्याएं क्या है 13 और 14 है। तो आंसर आप लिख देंगे दोनों संख्याएं कितनी हो गई 13 और 14, जिनको अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा आंसर 27 और अगर गुणा कर दें तो 182 यानी कि 182। ठीक है बच्चों।
यहाँ तक समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो क्रमागत धन पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक का मतलब और क्रमागत एक एक्स है तो एक एक्स प्लस वन, और कहा गया है उनके वर्गों का योग। तो पहली को हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या क्या होगी एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और बराबर दिया है 365। ये आपकी समीकरण बन जाएगी। इसको आप हल करेंगे तो एक्स का मान आपका निकल आएगा। तो आप ट्राई करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।